दोस्तों, घटोत्कच पांडव भीम और हिडिंबा का पुत्र था तथा महाभारत की कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र था। उसका नाम इस तथ्य से आता है कि उसका सिर बाल रहित और घड़ा के आकार का था और इस प्रकार वह एक आधा मानव तथा आधा दानव था। घटोत्कच अत्यंत मायावी था और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। दोस्तों, घटोत्कच इतना भयंकर पराक्रमी और शक्तिशाली था कि जब वह रथ पर खड़े होकर अपने धनुष को खींचता था, उस समय उसकी टंकार वज्र की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती थी। वह भी भीम की तरह गदा युद्ध में माहिर था। उसको मायावी शक्तियां तथा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान विरासत में मिला था। घटोत्कच के सिंहनाद से भयभीत होकर हाथियों के पेशाब झरने लगते थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच को भीम द्वारा पांडवों की ओर से लड़ने के लिए बुलाया जाता है तो वह पहले दिन ही कौरवों की सेना में तबाही मचा दी। वह कौरवों की सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसने अलम्बुस, दुर्योधन और भगदत्त के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई से भयभीत होकर कौरवों ने जानबूझकर उस दिन के लड़ाई को स्थगित कर दिया। घटोत्कच ने वंग के राजा को हराया और उसकी हाथी को मार डाला। जब घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तब भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। पितामह के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपनी पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भागने लगी। कौरवों की सेना इधर उधर भागते हुए छत विछत हो गई। 8वें दिन घटोत्कच ने कौरवों की सेना के कई वीरों का वध किया। दुर्योधन तथा दुशासन को बुरी तरह युद्ध में घायल कर दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने एक असुर मित्र अलम्बुस को बुलाया। अलम्बुस को मायावी विद्याएं आती थी। अलम्बुस ने घटोत्कच को घायल कर दिया, जिससे गुस्से में आकर घटोत्कच ने अलम्बुस को जमीन पर पटका और उसके प्राण निकाल लिए। अंततः श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच अंगराज कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयंकर युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही महान पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने दिव्यास्त्र प्रकट किया। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। वह तत्काल ही शूल, मुद्दर, शिलाखंड और वृक्ष हाथ में लिए घोर रूपधारी राक्षसों की सेना से घिर गया। भयानक कालदंड धारण किए समस्त भूतों के प्राणहंता यमराज के समान उसे विशाल धनुष उठाए देख वहां उपस्थित हुए सभी नरेश भयभीत हो गए। आधी रात के समय अधिक बलशाली हुए राक्षसों के समुदाय चारों ओर से पत्थरों की अत्यंत भयंकर वर्षा करने लगे। लोहे के चक्र, भुसुंडी, तोमर, शूल, अस्त्र शस्त्रों की अविरल धाराएं गिर रही थी। उस अत्यंत भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर दुर्योधन समेत सभी योद्धा भयभीत होकर भाग चले, जबकि कर्ण ने अपने बाणों से घटोत्कच द्वारा निर्मित माया को नष्ट कर दिया। समरांगण में बाणों के समूह से घिरे हुए घटोत्कच को, उसके घोड़ों को, रथों को तथा ध्वज को कोई नहीं देख पाता था। वह मायावी कर्ण के दिव्यास्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा काटते हुए वहां कर्ण के साथ भयंकर मायामय युद्ध करने लगा। जब अंगराज कर्ण ने अपने वाण समूहों द्वारा सारी दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्कच द्वारा चलाए गए अस्त्रों को काट डाला, तब घटोत्कच ने कर्ण को 5 बाणों से घायल करके समस्त राजाओं को भयभीत करते हुए वहां भयानक गर्जना की। उसी प्रकार शक्तिशाली कर्ण ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी और हाथियों सहित उन राक्षसों को संतप्त करके मार डाला। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना को भी संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण से उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध
दुर्योधन ने भी किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने के बावजूद कर्ण ने विवश होकर इंद्र का वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारे वध के लिए रखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था घटोत्कच। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले उसका वध नहीं किया था।